दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से यही चलते हैं उत्तर प्रदेश सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अमेठी में फिर से बन रही राहुल स्मृति की सीधी लड़ाई की पृष्ठभूमि। 2014 से दोनों के बीच हो रहा दिलचस्प मुकाबला लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा एवं गांधी नेहरू परिवार के लोगों को राजनीतिक रास्ता देने वाली अमेठी की राजनीति में एक बार फिर से बोलचाल आ गया है। भाजपा के साथ कांग्रेस के योद्धा भी मैदान में है। दोनों ओर से बयानबाजी के तीर चलाए जा रहे हैं और इस सब के बीच अमेठी में एक बार फिर से राहुल स्मृति के बीच सीधी लड़ाई की पृष्ठभूमि बनती दिख रही है। अलखर यूपी में ओबीसी आरक्षण पर तेज हुई सियासत, मायावती ने पिछड़े दलितों को किया सावधान। राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर अति पिछड़ों और अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण के हक से वंचित करने का आरोप लगाया और इन वर्गों को इन दलों से सतर्क रहने को कहा। मायावती ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के दौरान पिछड़ों को आरक्षण देने से संबंधित मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया। अगली ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में छिड़ी बहस के बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने मझवार तुरैया जाति से जुड़े आरक्षण का मामला उठाया और अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में संजय निषाद ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। कहा कि जनगणना प्रपत्र 1961 में मझवार तुरैया अनुसूचित जाति के हकदार थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा 31 दिसंबर 2016 को हमारी जाति को पिछड़ी से निकाल दिया गया। अलखर यूपी बोर्ड ने की परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी, आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका। यूपी बोर्ड गोरखपुर जनपद की 220 केंद्रों की अंतिम सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के साथ ही बोर्ड ने अंतिम सूची जारी करने से पूर्व आपत्ति मांगी है। बोर्ड परीक्षा केंद्र का निर्धारण अंतिम दौर में पहुंच चुका है। बोर्ड ने एक बार फिर स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों एवं स्कूल के प्रबंधकों को भी आपत्ति का एक अंतिम मौका दिया है। अलखर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जब से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, तब से ही विपक्षी दल भाजपा पर सियासी निशाने साध रहे। समाजवादी पार्टी ने इसे पिछड़ों का अपमान करार दिया और भाजपा पर कई आरोप लगाए। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी समाजवादी पार्टी ने हमला बोला और उन्हें भाजपा विधायकों के साथ सपा में आने का ऑफर दिया। इस मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से बेदखल हो गए हैं और इसलिए बेचैन है। अगली खबर, यूपी के मऊ में थाना घोसी के अंतर्गत एक गांव में सुबह एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बेटी सुबह कूड़ा फेंकने के लिए गई थी। कूड़े का फायदा उठाते हुए गांव के कुछ लड़कों ने उसे मुंह दबाकर उठा लिया। खेत में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने देखा तो शोर मचाया। अगली खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बोली हिंदू महासभा, कोर्ट का फैसला पक्ष में आया तो भारत में कहीं नहीं बनने देंगे शाही ईदगाह। मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर हिंदू महासभा ने फिर से बयान जारी किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का कहना है कि अगर न्यायालय के बाहर बैठकर समझौता हो जाता तो हम ईदगाह पक्ष को मेवात में 10 एकड़ भूमि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आता है तो हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी शाही ईदगाह मस्जिद को नहीं बनने देंगे। मथुरा में तो इनको 1 इंच भी जगह ईदगाह के लिए नहीं दी जाएगी। अगली लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने जीने का अधिकार है, कोई भी उनके मौलिक अधिकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद बैज मियां की डिवीजन बेंच ने सुनाया। इसके साथ ही बेंच ने मामले में दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। अलखर, बदायूं में 500 रुपए के लिए हार गया जिंदगी, दोस्तों से शर्त लगाकर तालाब में कूदे युवक का मिला 100। बदायूं में तालाब में कूदा 18 वर्षीय दिलशाद 500 रुपए की शर्त जीतने के लिए तालाब में कूदा था, जबकि उसे तैरना नहीं आता था। मामले की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर दोपहर तक युवक की तलाश करते रहे। वहीं 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह युवक के शव को बरामद किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना ही फायदेमंद होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यदि विपक्ष एकजुट होता है तो और तालमेल के साथ लड़ता है तो भाजपा को 2024 में मुश्किल होगी। अलखर, लखनऊ में सुभाषपा कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राजधानी लखनऊ के पार्क रोड पर स्थित कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी दी गई। धमकी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने हजरतगंज पुलिस थाने में तहरीर देकर सुरक्षा की मांग की। सुभाषपा कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इंटरनेट कॉल कहां से आया, इसकी जांच के लिए साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया गया। अलखर, मदरसों को नए साल पर गिफ्ट देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को प्रदेश सरकार नए साल पर मान्यता का उपहार देने की तैयारी कर रही है। करीब 7 साल बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता मिलेगी। इतना ही नहीं, मदरसों के आर्थिक स्रोत की भी जांच पड़ताल की जाएगी। अलखर, फिरोजाबाद में प्रधानों ने जिलाधिकारी से मिलकर 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्याओं को सुनकर उनका
निराकरण किया। जिला प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में प्रधानों ने वर्ष 1993 में हुए संविधान संशोधन के 73वें संशोधन को लागू करने की मांग की। पंचायतों से जुड़े लोगों का मानदेय निधि से अतिरिक्त देने, डीएमएसपी की उपस्थिति में मासिक पंचायत दिवस लगाने, पंचायत से जुड़े कर्मियों की चरित्र पंजिका का अधिकार प्रधानों को देने, प्रधानों के विरुद्ध बिना अनुमति मुकदमा न लिखे जाने और प्रधानों का मानदेय सचिवों से अधिक करने के साथ में 10 लाख तक के कार्यों का प्रस्ताव पास कराने का अधिकार सहित अन्य मांगे उठाई गई। अगली खबर कानपुर में समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी के पक्ष में सरकार के खिलाफ सच्चों का हो बोलबाला, झूठों का हो मुंह काला सत्याग्रह शुरू कर दिया है। वही निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। हमारी भी सरकार रही है, विपक्ष पर कभी भी हमला नहीं, सम्मान किया। ये पहली सरकार है जो विपक्ष का सिर्फ उत्पीड़न कर रही है, झूठे मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही है और ये सबसे भ्रष्ट सरकार है।